10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. और इस तरह उस उड़ान का आगाज होगा जो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का आसमान है। नीले गगन के पार अनंत अंतरिक्ष में मौजूद वो संसार जिसके रहस्य इंसानी दिमाग को झंझोड़ते रहे हैं, जिसकी कहानियां हमारी लोक कथाओं में है, हमारी आस्था और कविताओं में है, उसी चांद पर तिरंगा फहराने की तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चौदह जुलाई दोपहर 2:35। वो तारीख और वो समय जब चंद्रयान 3 नीले आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए चांद की रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ेगा। Hoping launch will take place on 14th and successful landing on the moon. That's our hope. ये सिर्फ इसरो चीफ की उम्मीद नहीं है, चांद की सतह को छूना हर एक हिंदुस्तानी का सपना है। चंद्रयान चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, जबकि आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। इसरो का मकसद चांद की इसी अंधेरी दुनिया तक पहुंचना है, मतलब चांद का दक्षिणी ध्रुव। यहां आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? अंधेरे में डूबे चांद के इस हिस्से में जाकर आखिर क्या हासिल होगा? दरअसल चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर तापमान बेहद कम होता है, ऐसे में पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक तथ्य ये भी है कि 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। 8 अक्टूबर 2008 को यह चांद की कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को मून इंपैक्ट प्रोब से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन यही वो पहला मिशन था जिसमें पहली बार चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं के होने का पता चला था। अब इसरो की कोशिश 2008 में हुई खोज से आगे बढ़ने की है, सफलता की इतनी लंबी लकीर खींचने की है जिसे अब तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी नहीं कर सके हैं। अब देखिए कि चंद्रयान 3 के साथ भेजा जा रहा रोवर चांद की सतह पर क्या करेगा। रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चंद्रयान 3 2008 और 2019 में भेजे गए मिशन से कई मायनों में अलग है। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लिहाजा इस बार ऑर्बिटर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा जाएगा जो कि लैंडर की नेविगेशन में मददगार साबित होगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा पर उतारने वाला हिस्सा है, रोवर जो चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा है। मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने हर वो तैयारी की है जिससे चांद तक पहुंचने की राह में आने वाले हर एक बाधा को दूर किया जा सके। चंद्रयान 3 में विकास नाम के 2 इंजन लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 में नजर आई सॉफ्टवेयर की समस्या को दूर किया गया है। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 का लैंडर ज्यादा मजबूत है। स्पीड को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रयान 2 के लैंडर से अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई है। दरअसल इसरो के सामने चांद की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इसरो ने चांद पर 2008 और 2019 में मिशन भेजे हैं और दोनों ही बार सॉफ्ट लैंडिंग के मोर्चे पर निराशा का सामना करना पड़ा है। इसका अंदाजा इसरो को भी है, लिहाजा चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 के लैंडर के पैर मजबूत किए गए हैं। लॉन्चिंग से पहले कई स्तर पर टेस्टिंग की गई। लैंडर को हेलीकॉप्टर और ट्रेन से गिराकर टेस्ट किया गया। कोल्ड सिमुलेशन के जरिए वातावरण के प्रभाव की जांच की गई है। शायद यही कारण है कि चंद्रयान 2 के वक्त
इसरो के चेयरमैन रहे के सिवन को चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरा भरोसा है। It is going with a good hope this time that with success. यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के बाद सीधे चंद्रमा की ओर नहीं जाएगा, बल्कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 चंद्रयान को पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में स्थापित करेगा, जहां से चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ेगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर पूरी प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान धीरे धीरे ऑर्बिट की दूरी घटाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. लॉन्चिंग से लैंडिंग तक में चंद्रयान 3 को 45 दिन का वक्त लगेगा। सॉफ्ट लैंडिंग होने पर अगले 14 दिनों तक रोवर चांद की सतह पर परीक्षण कर डेटा भेजता रहेगा।